जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाका पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं गणित में नंबर सिस्टम से जीरो ऑफ नंबर लेके आया हूं, तो बड़ी इज्जत के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा फास्ट तरीके से। तो आज चलिए मैं बताता हूं जी नंबर ऑफ जीरो। मैं पहली बात आपसे बगैर देरी करे बताता हूं कि जीरो का जो निर्माण होता है, शून्य का जो निर्माण होता है, शून्य का जो निर्माण होता है वो आपका किसके मेल से होता है? 2 और 5 के मेल से ही यानी होता है। शून्य का जो निर्माण होता है वो 2 और 5 के मेल से ही निर्माण होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी बात, 2 और 5 में, 2 व 5 में जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी, घात कम होगी, उतने ही जीरो होंगे, उतने ही शून्य होंगे, उतने ही मेरे भाई क्या होंगे? शून्य होंगे। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि 2 की पावर 3 है इंटू 4, 5 की पावर 4 है। ठीक है, तो इसके साथ में कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो जिसमें तो जीरो की संख्या, अगर मैं शून्य की संख्या बताऊं तो शून्य की संख्या है 2 और 5 में भाई किसकी घात कम है? तो 3 की कम है, तो 3 हो गया इसका आंसर। क्यों हो गया आंसर, मैं आपको इज्जत से बताऊंगा। देखिए, ये मैंने 3 डंडा खींचे, 1 2 3। ये कितने हैं? 4, तो 4 डंडा खींचे, 1 2 3 4। अब यहां पर जोड़ा मिलाना चाहिए 2 और 5 से, यानी मेल होना चाहिए। तो ये तो क्या आपका 2 है और ये कितना है? 5 है। तो कितनी बार इसको मिला सकते हो आप? ये इतनी बार तो मिला सकते हो, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ये मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 में जिसके क्या हो मेरे भाई, यानी घात कम हो, वही क्या होगा? आपका शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब मैं एक बात आपसे कह दूं, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर जिसमें जिसकी पावर कम होगी वही आपका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगली बात, ये कह रहा हूं कि अगली बात में मैंने कोई संख्या ले ली, आपकी 30 फैक्टोरियल ले लिया। 30 फैक्टोरियल ले लिया, तो अगर इस संख्या को मैं लिखूंगा तो मैं मान लीजिए सपोज दैट कोई 5 फैक्टोरियल ले लिया, तो इसको मैं कहां से लिखूंगा? 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। कहां तक जाऊंगा मेरे भाई? 1 तक जाऊंगा। तो अब यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर मैं इसके फैक्टर करूं, ठीक है, अब यहां पे मैंने एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 2 गुणे में 2, इसके फैक्टर कर लो पहले आप, इसके मान लीजिए फैक्टर कर लो, तब समझ में आएगी चीज। 30 के मैंने अगर फैक्टर करे तो 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार और 5 से काटा 1 बार। हमें 2 इसकी और इसकी आवश्यकता होती है जीरो के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भाई इस 30 में 2 कितनी बार आ सकता है मेरे भाई? 2 कितनी बार आ सकता है और ये कितनी बार आ सकता है? चलो इससे नहीं समझोगे आप, चूंकि इसमें बराबर संख्या आ रही है। मैं संख्या ले लेता हूं 20। 20 मैंने ले ली, तो 20 को मैंने यहाँ पे काटा, 2 से काटा मेरे भाई, कितनी बार काटा? 10 बार। 2 से काटा भाई 5 बार और 5 से काटा तो मेरे भाई 1 बार काटा। अब मैं 20 की अगर मैं पावर बनाऊं तो पावर किस रूप में लिखी जाएगी? 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या होगी मेरे भाई? 1। अब मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर कि शून्यों की संख्या कितनी है? आपकी शून्य है, मतलब 1 है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि जिसमें और इसमें जिसकी पावर कम होगी 2 और 5 में, वही क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो अब यहां पे मैंने देखा कि 5 में और 2 में किसकी पावर कम है? इसकी पावर कम है। कितनी है? 1। तो इसमें दिख भी रहा है कि 20 में कितने जीरो है भाई? 1 जीरो है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हमें जीरोज नंबर ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 की संख्या उसमें क्या होती है? कम होती है। तो हमेशा 5 से भाग दे करके क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो बगैर देरी करें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन पहला इस कंडीशन में दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर दो। चलिए, अब क्वेश्चन इस तरीके से कंडीशन में दिया है, ये नेचुरल, मतलब इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। आगे चल के मिसिंग भी नंबर होंगे, इसमें कोई मिसिंग नंबर नहीं है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता था? इसको मैं
इस वाली चीज को मैं ये भी लिख सकता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जाए मैं क्या लिख सकता था कि 1000 फैक्टोरियल लिख सकता था, 1000 फैक्टोरियल लिख सकता था। तो अब जो अंतिम संख्या है आपकी जी, मतलब इसमें कोई भी अंक क्या है भाई, मिसिंग नहीं है। अंतिम अंक क्या मतलब, उठा लीजिए आप, उठा लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 5 से भाग करना है, और भाग करने पर भागफल रखना है। जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें भाग दूंगा, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 200 बार। फिर 5 से भाग दूंगा तो 5 चक 20, 40 बार। फिर 5 से भाग दूंगा तो कई बार, 5 अट्ठे 40, 60 बार। फिर 5 से भाग दूंगा तो कितने बार, 5 एकन 5। अब ये संख्या हो गई छोटी, इसमें भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, तो इनको सभी को ऐड कर दो। ये वाली जो चीज है ना, इन सभी को क्या कर दो आप, ऐड कर दो ये वाली चीज, और ऐड करने के बाद आंसर दे दो। अब ये कितना हो गया मेरे भाई, 40, 48 और 49, यानी 249। इसमें जीरोज ऑफ कितने होंगे, 249 होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब चलते हैं। इसकी 2 क्लास बनाऊंगा, थोड़ा सा आज मैं थोड़ी सी क्लास बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ इसमें, कि देखिए इसमें एक मिसिंग नंबर चल रहा है, और ऐसी क्या चीज है जो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, कॉमन है। तो मेरे भाई इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 गुणे में 1 कर सकता हूं, इसके फैक्टर करूं तो 2 गुणे में 2 कर सकता हूं, इसके फैक्टर करूं तो 2 गुणे में 3 कर सकता हूं, और इसके फैक्टर करूं तो 2 गुणे में कितना कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं। भाई 2 का इसमें भाग दो तो 1 बार गया, 2 का भाग इसमें मतलब वो करो तो कितने बार गया, 2 बार गया, और 2 का इसमें दो तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 2 का भाग इसमें दो तो कितनी बार गया, 4 बार गया। अब मुझे पता है कि 2 हर जगह मिल रहा है, तो इसके फैक्टर करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही हो, तो जो 2 है ना उसका ही इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो 2 का, तो 2 एकन 2, अब जो हो गया 16 2 8 यानी 18, 180। जहां क्या लिख दो गुणे में, क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो इससे हमें कोई, अब एक चीज हमें मिल गई कि 2 कितनी बार भाई कॉमन है, 180 बार आया है। अब बाकी अंदर क्या लिख दूं भाई, 1 2 3 4 डॉट डॉट 80। तो 1 लिख दिया, इंटू 2 लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया, इंटू 4 लिख दिया, डॉट 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 कितना है मेरे भाई, 180 है। अब ये मुझे पता है कि ये चीज है ना एकदम एक्यूरेट चल रही है। क्या चल रही है, एक्यूरेट चल रही है, इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। यानी तो कोई मिसिंग नहीं है, तो ये वाली लास्ट संख्या उठाएंगे और इसमें 2 से भाग कर देंगे, और सॉरी इसमें कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या क्या होती है, कम होती है, और 2 तो ज्यादा बार मिलेगा, जो कम बार मिलता है वही तो हमारा जीरो जो ऑफ नंबर होता है। तो यहाँ 5 से भाग दूंगा, तो 5 से भाग दिया तो क्या बार जाएगा भाई, 5 3 15, 3 बचे 5 6 30। ठीक है, अब यार फिर 5 से भाग दूंगा, 5 7 35, फिर 5 से भाग दूंगा, फिर कितनी बार, एक बार, 5 ही से देना है और किसी संख्या से नहीं देना। ठीक है, अब 1 हो गया, अब भाग जाएगा नहीं। तो अब इन सबको ऐड करने के बाद ही क्या मिल जाएगा आपको, आंसर 37, 7 और 6 13, और 1 14, मतलब 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, इधर 44। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे इसमें, 44 आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से कह रहा है, तो इसमें देखिए हर जगह ऐसी क्या चीज है, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 गुणे में 1 कर सकता हूं, और इसके फैक्टर करूं तो 3 गुणे में 2 कर सकता हूं। तो मुझे पता है कि 3 हर जगह है, जो चीज हर जगह है इसका इसमें भाग दे दो, फैक्टर मिल जाएंगे। तो इसमें भाग दूंगा तो 3 का 3 सत्ते, हाँ भाई 3 उधर लिख लो, 3 का इसमें भाग दे रहा हूं, 7 21 और 0 70 बार। अगर मैं यहाँ 3 गुणा 70 करूं तो 210 बनेगा। अब मुझे पता है कि जो 3 है ना, 3 कितने बार आया है, 70 बार आया है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या नंबर, नेचुरल नंबर मिल गया, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट, यानी 70 तक सीरीज गई है। अब यहाँ पे इस पावर को क्यों छोड़ रहे हैं, अभी हम लेंगे भी। 3 है ना, 3 में तो जीरो की संख्या मिलती नहीं। अब मुझे पता है कि 2 और 5 की अगर यहाँ कोई पावर आएगी तो उसको सम्मिलित करेंगे हम उसमें, किसमें करेंगे, जो भी नंबर आएंगे उसमें सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर 70 ले लीजिए, 70 में 5 से भाग दिया तो कितने बार जाता है, 14 5 70, 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10। अब ये संख्या हो गई छोटी। अब इस 14 और 2 कितना हो जाता है मेरे भाई, 16। ये क्या हो गया आपका नंबर, आंसर। कितने जीरो होंगे इसमें, इसमें 16 जीरो होंगे। भाई क्वेश्चन ऊपर थोड़ा वो हो रहा है, नहीं दिखा, एक ही बात है। चलिए यहां देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, यानी इसके अंत में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बगैर देरी करें।
अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हर जगह ऐसी कौन सी चीज है, इसको मैं अगर तोड़ूं तो 1 गुणे में 7 कर सकता हूं, इसको करूं तो 2 गुणे में 7 कर सकता हूं, हर जगह मुझे 7 मिल रहा है ना, तो 7 को मैं इसमें भाग दे दूंगा, तो 7 का भाग दे रहा हूं, तो 7 का 7 एकन 7 और 7 एकन 7 और 0, 1177 यानी 710 हो गया। अब मुझे पता है कि 7 की पावर कितनी बार मिला है, 110 बार मिला है, तो 7 की पावर में 7 में तो 0 होते ही नहीं है, हमें इस पावर से अब कोई लेने देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना भाई, 7 जीरो का निर्माण 2 और 5 से होता है, तो हम 2 की पावर तो ज्यादा हो गई ना, 2 की पावर ज्यादा आएंगी, हमें सिर्फ यहाँ पे 5 की पावर से मतलब रहेगा, 5 की पावर जब भी आएगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी पावर हो हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये सीरीज हमारी क्या बनेगी, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 डॉट 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 110। अब यहाँ पे 110 उठा लीजिए, 5 से भाग करिएगा, 5 से 5 दूनी 10, 1 बच गया, और 5 दूनी 10, 22 पंजू 110 होता है, फिर 5 से काटो, 5 चक्का 20, अब ये संख्या छोटी होगी, अब ये 22 और क्या कहते हैं 4 कितना हो जाता है 26, नंबर ऑफ कितने होंगे इसमें 26 होंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए बगैर देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से कह रहा है, नहीं थोड़ा सा आज फास्ट पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। अब इसके फैक्टर करना चाहूं तो 6 गुणे में 1, इसके 6 गुणे में 2, मुझे ये पता है कि हर जगह क्या मिलेगा आपका 6 मिल रहा है, तो देखिए इसको मैं इसमें हर जगह मुझे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो 6 का इसमें क्या कर दूं भाग कर दूं तो मुझे चीज मिल जाएगी। तो अब मैं करूंगा कि 6 एकन 6, अब 0 ले लिया मैंने और 6, अब जो 30 हो गया, अब इस तरीके से 6 का इसमें भाग दे रहा हूं, तो 6 एकन 6 भाई एक बार गया 0 बचा, अब 3 का उतारा ले लिया नहीं जा रहा तो 0, यानी 6 पंजे कितना हो गया 30, 105 बार, 100 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ गुणे में कितना कर दूं 6, ये बात समझ में आई है ना आपको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे अब मुझे पता है कि इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, 6 है ना 105 बार आया है भाई, 6 में 2 सम्मिलित है लेकिन 2 बहुत बार मिलेगा, बहुत बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 5 से मतलब है, इस जो कॉमन लिया है इससे कोई मतलब नहीं। अंदर में क्या लिख सकता हूं 1 गुणे में 2 गुणे में 3 डॉट 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 105। अब 105 को उठा लीजिए आप, 5 से भाग करिए तो 21 पंजू 105, 5 से फिर काटिए कै बार 5 चक्का 20, अब कटेगा नहीं तो 21 और 4 कितना हो जाता है मेरे भाई 25, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 25 होंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर आधारित। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखते हैं कि 5 10 15 इसमें मिसिंग नंबर चल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो 1 गुणे में 5 कर सकता हूं, इसके फैक्टर करूंगा तो 2 गुणे में 5 कर सकता हूं, इसके फैक्टर करूंगा तो 3 गुणे में 5 कर सकता हूं। मुझे एक बात पता है कि हर जगह क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो इसका इसमें मैं भाग दे दूं, इसका 5 का ही इसमें क्या कर दूं मैं भाग दे दूं, अब 5 का इसमें भाग दूंगा तो 5 एकन 5, अगर इसमें गुणा करूंगा तो ये, अब मुझे पता है कि 100 बार क्या मिला है मेरे भाई 5 मिला है, कितनी बार मिला है 100 बार, यानी 100 बार 5 मिला है, ये पावर बना दी मैंने। अब इसके बाद में अगर मैं इसमें 1 गुणे में 2 गुणे में 3 डॉट डॉट कितना हो गया मेरे भाई 100, तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो जो आप ज्ञात करो तो इसमें यानी 24 होते हैं, कैसे होते हैं 5 से भाग दो तो 5 20 500, अब 5 से फिर भाग दो 5 चक 20, इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया मेरे भाई 24 आ गया। अब ये खाली 24 आंसर नहीं देंगे, हर बार हम पावर को नहीं जोड़ रहे थे, अब जोड़ेंगे क्योंकि 5 की पावर 100 है, 5 की पावर है तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 124 इज राइट आंसर होगा इसका, बात समझ में आ गई होगी। चलिए बगैर देरी करे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ग के रूप में अगर इस तरीके से दिया है तो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हमें ये जो वर्ग स्क्वायर लगा है इसको थोड़ी देर में भूल जाता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है, मैं तो सिर्फ एक सीरीज जानूंगा कि इस जीरो को स्क्वायरों को मैं भूल जाऊंगा, इसमें जीरो जब ज्ञात करने हैं, तो मुझे पता है कि ये वाली जो चीज है इसको मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 दूनी 10, तो इसमें कितने आ गए नंबर ऑफ, अगर मैं इसमें करूं तो 2 आ गए। अब जो भी पावर लगी थी आपकी 2 लगी है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया मेरे भाई 4, 3 पावर होती तो 3 से गुणा कर देते, जितनी पावर होती है उतने से गुणा कर देते, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यानी घन के रूप में दिया है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन का आंसर हम भली भांति से करेंगे। अब अगले क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे किस तरीके से करेंगे भाई, हमें नहीं पता कि क्या लिखा है, हम तो बस ये 10 देखेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे, 2 बार गया, अब तो 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ कितने आगे 2, जितनी पावर लगी है उससे गुणा कर दीजिए, तो कितने इसमें 0 होंगे भाई, 6 होंगे। ये बात समझ में आगे हो गई आपको जिससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं बड़ा जोश के साथ में। भाई देखिए अगला पर पावर है 4, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी पावर लगी हो हमें उतने, हमें कोई मतलब नहीं। 100 में हम निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार गया मेरे भाई, 20 बार गया, फिर 5 से भाग दिया तो 4 बार। इसमें अगर मैं देखूं तो 24 आया है। अब 24 आया है, अब 24 जो पावर लगी है ना उसको भी उससे गुणा करना है, तो कितना हो गया, 4 चक 16 की 6 और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौका कितना होता है 96। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ये देखेंगे बड़ा भरी भांति से। अब देखो ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है इस तरीके से, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि हम जिसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको मैं 1 से 25 तक लिख सकता हूं। मैंने अभी बताया था, मैंने मान लीजिए 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में 6 डॉट डॉट कितना 10 तक जाऊंगा नहीं। तो ये नंबर एकदम कंप्लीट नंबर बन गया ना नेचुरल टाइप में, कि कोई मिसिंग नहीं है। तो लास्ट अंकों को लेकर के हम भाग करते हैं कि नहीं करते 5 से, तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे, 25 में भाग कर देंगे 5 से। कितनी बार, 5 बार। 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 1 बार। इन दोनों को अगर जोड़ा तो मेरे भाई कितना हो जाता है 6। अब 45 में भाग करूंगा, समझे ना, अब करूंगा मैं 45 से भाग। अब 45 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 45 में 5 से भाग करूंगा तो 9 टाइम, 5 में 45 फिर 5 से करूंगा तो 1 टाइम। इसमें कितने हो गए मेरे भाई, 10 हो गए। अगर इसमें बात करी जाए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे भाई, 16 होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी फैक्टोरियल वाले भी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इस टाइप से और कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज का, और बाकी जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूं कि इसमें हर जगह मुझे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर इसके फैक्टर करूं तो 5 गुणे में 1, इसके फैक्टर करूं तो 5 गुणे में यानी 5 गुणे में 2, इसके फैक्टर करूं तो 5 गुणे में 3, इसके फैक्टर करूं तो इसका 5 का इसमें भाग दे दो 21, 21 गुणे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है मेरे भाई। 21 पंजू 105। तो अब मुझे पता है कि इस वाली चीज को क्या लिख सकता हूं कि 5 की पावर कितनी बार आया है, 21 बार आया है। अब इस चीज को अंदर वाली 1 2 3 क्रमबद्ध लिख दूं, 1 2 3 डॉट डॉट यानी 21 तक। 21 को जैसे ही मैंने उठाया 5 से भाग दिया, 5 एकन 5, 5 से वो सॉरी 5 चक 20, 5 चक 20। अब भाग जाएगा नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। नहीं, क्यों नहीं मेरे भाई, 21, 21, इसमें 21 5 की पावर क्या है मेरे भाई, 21 है। जब भी 5 की पावर होगी तो हमें इसमें ऐड करनी है, तो 21 और 4 कितना हो जाता है मेरे भाई 25। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 25 होंगे। ये बात आपको जिससे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे भाई, हम थोड़ा सा जल्दी में है, तो मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ।